आज हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम को मोल से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल से कैसे रिलेट करते हैं और फिर तीनों को खिचड़ी बनाना सीखें। वॉल्यूम से मास में, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल में, नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम में, ये सब जाना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सीखते हैं एनटीपी और एसटीपी क्या होता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, ये टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ क्या होता है। तो टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन। प्रेशर यहाँ होता है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। आपको बता दें कि प्रेशर कई यूनिट में आपको दिए जा सकते हैं, जैसे 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार होता है। 1.01325 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, 76 cm of Hg होता है। 760 mm of Hg होता है। 716 टॉल। केमिस्ट्री में आप हैं तो आपको ये सारे रिलेशन यूज होते हैं। केमिस्ट्री में आपको ये सारे रिलेशन आपको यूज होते रहेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म। ये आप रोज करते रहना। ठीक है, खैर सवाल एक ये उठता है कि वाई एसटीपी और एनटीपी is required। Why STP और NTP is required? आप जानते हैं, you know that for any solid or liquid substance you can measure its size or volume by measuring its length, breadth, height. You can measure its dimension, and after measuring the dimension you can calculate its size or volume, which is fixed at a given condition for any solid or any liquid. But in case of a gas, volume is not definite, volume is not fixed. If you change the pressure, volume changes. If you change the temperature,
volume changes. And therefore, in order to measure its volume, the temperature and pressure must be mentioned, because a given amount of gas has different volume at different pressure and temperature conditions. So in order to measure its volume, we have to fix first its temperature and pressure. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर को जब फिक्स करना होगा तो हमारे पास वी हैव लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल. सो एक स्टैंडर्ड जो लैब कंडीशंस होते हैं, लैब में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड जो लैब कंडीशंस होते हैं उसको लिया गया है. ठीक है, तो उसी में हम लोग को लिया गया है कंडीशन कि टेम्परेचर और प्रेशर जब इनको फॉलो करता है हम कहेंगे the given gas is at STP और NTP. ठीक है, दूसरे कंडीशन में भी जब दिया जाएगा तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं. ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. अभी आप छुट्टी करोगे, केवल इसी के लिए करोगे. At NTP or at STP, volume of 1 mole of any gas at NTP or STP, volume of 1 mole of any gas is equal to 22.4 liters This is also called molar volume of the gas. मतलब गैस आपका O2 हो, हीलियम हो, CO2 हो, अमोनिया हो, कोई भी गैस हो आपका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एंड एसटीपी अगर कहीं लिखा हुआ देख लेंगे तो ये आपको ऑलवेज 22.4 लीटर होगा. ये 22.4 कहां से आया है ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, अभी नहीं. आप थोड़ा गैसेस स्टेट का इक्वेशन पढ़ लेंगे तब फिर आपको समझ में आएगा. ठीक है, अभी आप मान के चलिए कि ये होता है और तभी आपसे नंबर की बात. तो एक चीज इसमें ये भी नोट करना है कि ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, ये आपका एटम है. लेकिन तभी एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर मिलेगा. ठीक है, आगे तो यहां से सीखे volume of 1 mole gas at STP or NTP is 22.4 liter. Volume of 1 mole of any gas, volume of 1 mole of any gas.
इसी तरह तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल gas at STP or NTP is 22.4 liter. Therefore, volume of 2 moles gas at STP or NTP will be 2 into 22.4 liter, which is 44.8 liter. ठीक है, हम लोग को इसका जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको ये क्या बताया, ये आपको बताता है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आपको क्या बताता है नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या बताता है V नॉट। ठीक है, या इसको आप सिंपली 22.4 लीटर भी यूज कर सकते। इससे में एक फार्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ गैस and STP is equal to number of moles into 22.4 liter। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 22.4 में मल्टीप्लाई करेगा, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस का STP मिल जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस का STP दिया हुआ है, आप उसमें 22.4 से डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल CO2 गैस एट NTP। ये क्वेश्चन दिया है 0.5 मोल CO2 गैस एट NTP। तो फार्मूला लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट NTP क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो कि 0.5 है मल्टीप्लाइड बाय 22.4, कितना आ जाएगा 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। हम जीरो समझ में आया ये आप लोग को? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, ये आपको समझ में आया? मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 raised to the power 23 O2 molecules
ये आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट STP। आप पहले देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। You are given numbers, number of molecules, and you are being asked to calculate the volume of the gas। तो वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के पहले आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro number। Number of particles is 10 raised to the power 23 by Avogadro number 23। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1/6.022, इतना ही मोल्स आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जब आपको एक बार नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है, एक बार जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है, तो आपको वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देयरफॉर वॉल्यूम एट STP क्या हो जाएगा? होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 6.022 इनटू 22.4 लीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 3.72 लीटर। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, अब क्वेश्चन आप ही लोगों को बनाना होगा, लेकिन तभी मैं आपको एक चार्ट बताता हूं, फिर आप न्यूमेरिकल करिएगा। ठीक है, वाई चार्ट। वाई चार्ट फॉर कन्वर्शन। ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ये है आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP। ये है आपको मास। ठीक है, अब देखिए, आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ हो तो इसमें आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलता है आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलता है। नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलता है। नंबर ऑफ मोल्स में आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या मिलता है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP मिलता है। फिर से नंबर ऑफ मोल्स में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP मिलता है। फिर से नंबर ऑफ मोल्स में ग्राम एटॉमिक मास
या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, मास मिलता है। फिर से एक बार देखिए, नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, then what we get is number of particles. It can be number of atoms, number of molecules, number of ions, depending upon number of moles किसका है। number of moles अगर गैस का दिया हुआ हो and if you multiply it by 22.4 liter, what you get is volume of gas that is pure and NPT. If you multiply number of moles by gram atomic mass of the sample or its gram atomic mass, what we get is mass of the sample. करेक्ट। अब देखिए हमें इससे क्या फायदा मिलेगा उसको भी मैं बताने वाला हूँ। जाहिर सी बात है, इसको जब आप उल्टा करेंगे, यहाँ से जब आपको यहाँ आना होगा, then you need to divide it by n। आप यहाँ से जब यहाँ आते हैं तभी आपको डिवाइड करना होगा 22.4 लीटर से, और जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा कितना, ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से आपको डिवाइड करना होगा। मतलब नंबर ऑफ मोल से दूर जाना है, दूर जाना है, दूर जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर उसी की ओर आना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर थे और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, यानी कि आपको यहाँ आना था। तो पहले आपको कहाँ जाना होगा, नंबर ऑफ मोल्स में। ये देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से, क्या मुझे मिला, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं यहाँ आया, ये देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 22.4 लीटर से, आपको दे दिया, ठीक है। जिन बच्चों को शुरू में चलने फिरने मोल कॉन्सेप्ट में नहीं आता है उनके लिए ये आपको उंगली का सहारा है, इसको आप ध्यान रखिए, समझ लीजिए, इसको आप यूज करिए, बढ़िया से यूज करिए, आपको हर बार सही जवाब देगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है बोलिए आप। देखिए अभी थोड़ा क्लाउडनेस है, इसकी वजह से नेटवर्क इशू सभी जगह है, ठीक है। मैं एक हाई क्वालिटी का ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पर ये सब पॉइंट आप देख लीजिए। आपको तभी अगर दिक्कत हो जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, तभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मेरा ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और कैलकुलेट दी मास ऑफ टू इंटू 10⁻22
Calculate the mass of 11.2 ml मिलीलीटर, ध्यान दीजिएगा 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ 11.2 ml of O2 gas taken at STP। ये देखिए तो आप सॉल्व करके calculate the mass of 11.2 ml of oxygen gas taken at STP। अर्चित और विजय ने अभी जवाब दिया है, करेक्ट है दोनों का। देखिए कैसे हम निकालेंगे, हमें यहाँ पर वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है, ठीक है, यानी हम यहाँ हमें यहाँ पर है और जाना कहाँ है, मास निकालना। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो हो जाएगा आपको नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर by 22.4 liters। Volume of gas in liter by 22.4 liters। Volume of gas ये है ml में है, ध्यान दीजिएगा 11.2 ml को 11.2 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा बाय 22.4। इसको लिख सकते हैं 11.2 by 22.4 into 1/1000। ये आपको 2 सेकंड से मिल जाएगा, यानी कि 1/2000 आपको आएगा नंबर ऑफ मोल्स। यानी आप यहाँ पहुंच गए। अब आपको यहाँ लगाना मास निकालना है। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू जीएमएल। जीएमएल मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास लेना। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/2000 इनटू जीएमएल कितना होता है, O2 का 13, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1000 यहाँ हो और यहाँ 16, 0.016 ग्राम। एक क्वेश्चन और बनाइए, कैलकुलेट the mass of mixture
हैवी एक मिक्सचर दिया गया है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, ए 10 raised to the power 23 CO2 molecules and B 5.6 लीटर O2 गैस। चलिए कैलकुलेट करिए तो हमें एक गैसियस मिक्सचर दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ मिक्सचर। उस मिक्सचर में 10 raised to the power 23 molecules CO2 and along with that it has 5.6 liter of O2 gas as well. Calculate total mass of the mixture. देखो ना तो सुनता है सर, तो बहुत खाना चाहिए मैंने उठा बदले में बहुत नहीं आगे जाकर और लोग भी जवाब दीजिए। चलिए चेक किया जाए, मास हमें यहाँ भी कुछ मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, इन दोनों मास को ऐड कर देंगे, देन वी गेट टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। ओके कैलकुलेट। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो ए में मुझे पहले क्या निकालना होगा, ए में आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू GM। और नंबर ऑफ मोल्स यहां कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू GM। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 10 raised to the power 23 6 into 10 raised to the power 23 into GMM। इसका GMM कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 बार ऑक्सीजन है 32 44 ग्राम 44 ग्राम कितना हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा 44 by 6 is equal to 22 by 3। अब बी को निकालते हैं, बी बी में मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी का फिर से लिखिए, द नंबर ऑफ मोल्स GMM
अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर इनटू जीएम, करेक्ट? कितना दिया हुआ है? 5.6 लीटर 22.4 लीटर इनटू जीएमएम। O2 का जीएमएम कितना है? इट इज 32 ग्राम। This is 4 and this is 8. You get 8 gram. Therefore, you can write total mass of mixture. It is 7.33 gram plus 8 gram. It is 15.33 gram. चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। O2 गैस को O3 गैस में ले जाना है। यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है? इसका 1 लीटर तुम कंप्लीटली यहाँ अगर कन्वर्ट कर दे तो यहाँ गैस का वॉल्यूम कितना होगा एट एसटीपी? If 1 liter of oxygen gas is completely converted into ozone gas, then calculate the volume of ozone gas found at STP. Calculate करके बताइए तो। 1 liter of oxygen gas taken at STP is being converted to ozone gas completely. What is the volume of ozone gas found at STP? जल्दी बताइए। इसी बोर्ड ब्लैक से लिखा है, इसी बोर्ड पर। देखिए ये 3 है तो ये 2 है, तो ये 1 होगा, ये 2/3 होगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा 0.67 लीटर। यूनिटरी मेथड से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है।